मुल्क भर में जराइम बढ़ते जा रहे हैं। मुल्जिम नाक़िस सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिए जाते हैं। पुलिस इंतजामिया खुली लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और जो अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे हैं उनसे केस लेकर दीगर एजेंसियों को दिया जाता है। ऐसे में इंसाफ के मुंतजर मुतासरीन उस वक्त मायूस पड़ जाते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जराइम का फीसद ठीक ठाक है। जराइम में इजाफे को पुलिस की नाकामी से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कुछ जराइम के केस पुलिस से छीनकर दीगर जांच एजेंसियों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। लेकिन इंसाफ के मुंतजिर मुतासरीन को उस वक्त नाउमीद होना पड़ता है जब ये खुसूसी जांच एजेंसियां भी इन्हें इंसाफ नहीं दिला पाती। CBI और NIA को मुल्क की मजबूत और काबिल जांच एजेंसियों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मुल्क में एक दो नहीं कई केसेस ऐसे हैं जिनमें CBI और NIA की नाक़िस कारकर्दगी, सुस्त रवि और ठोस सबूत नहीं जुटा पाने पर मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका। आरुषि कत्ल केस, मक्का मस्जिद धमाका केस, समझौता एक्सप्रेस धमाका केस, नजीब अहमद गुमशुदगी केस और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस। ये ऐसे केसेस हैं जिनकी जांच और अदालती कार्रवाई कई बरसों तक जारी रही, लेकिन जांच एजेंसियों ने खातिरख्वाह सबूत पेश नहीं किए, जिसकी वजह से अदालत को मुल्जिमीन के हक में फैसला सुनाना पड़ा। और अदालत के फैसले के बाद जो अहम सवाल खड़े हुए वो यही है कि आखिर इन वारदातों को अंजाम किसने दिया। आरुषि का कातिल कौन? आरुषि कत्ल मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि के वालिदैन नुपुर तलवार और राजेश तलवार को अपनी बेटी के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने निचली अदालत की तरफ से दी गई सजा को मनसूख कर दिया। 2008 के इस कत्ल की जांच CBI ने की। इस मामले में CBI के 39 गवाहों पर वकील दिफा के 7 गवाह भारी पड़ गए। मक्का मस्जिद में किसने किया बम धमाका? NIA के स्पेशल कोर्ट ने 2007 में हुए मक्का मस्जिद धमाके के 11 साल बाद फैसला सुनाते हुए स्वामी असीमानंद समेत तमाम 5 मुल्जिमीन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में NIA के जरिए पेश किए गए सबूत नाकाफी हैं। इस धमाके में 9 अफराद हलाक हुए थे जबकि 58 लोग जख्मी हुए थे। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामला। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामला सियासी तौर पर काफी तनाज़ात से घिरा रहा। इस मामले में स्पेशल CBI जज ने अपने फैसले में कहा कि सभी गवाह और सबूत साजिश और कत्ल को साबित करने के लिए काफी नहीं थे। यहाँ भी CBI की जांच पर सवाल या निशान लग गया। समझौता एक्सप्रेस धमाके का कसूरवार कौन? पंचकुला की खुसूसी NIA अदालत ने 2007 में पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के नजदीक दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में होने वाले धमाके के अहम मुल्जिम असीमानंद समेत 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इस धमाके में 68 लोगों की मौत हो गई थी। इस केस में भी NIA मुल्जिमीन के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। कहां है नजीब अहमद? JNU के तालिब इल्म नजीब अहमद गुमशुदगी मामले में CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। कोर्ट ने नजीब की मां फातिमा नफीस के जरिए इस मामले में दायर की गई अपील को खत्म कर दिया। 2016 में अक्टूबर महीने में ABVP के कुछ तलबा से लड़ाई होने के बाद नजीब अहमद के गायब होने की बात सामने आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और CBI ने नजीब की गुमशुदगी को एक मुअम्मा बनाकर छोड़ दिया। ये चंद ऐसे केसेस हैं जिसके मुतासरीन इंसाफ की आस में बरसों जांच एजेंसियों पर एतमाद करते रहे, लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो मुल्क की मजबूत एजेंसियों के कमजोर सबूत और गवाह ने अदालतों को मुल्जिमीन के हक में फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर दिया।